दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग जो झारखंड सिविल सेवा आयोग द्वारा 2021 में परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी के प्रीलिम्स के जो पेपर 2 है सामान्य अध्ययन, जो कि आपका झारखंड पेपर है, इसको देखेंगे। इसमें दोस्तों 100 प्रश्न झारखंड से पूछा गया था, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और देखिए कि झारखंड में जेएसएससी या जेपीएससी द्वारा किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपका जेएसएससी सीजीएल में भी 40 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसमें आप लोगों को 100 प्रश्न बताऊँगा। हो सकता है इसी में से 2-4 प्रश्न आप लोगों का रिपीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो पसंद आती हो तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं सबके बारे में जानकारी हो जाए। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। हर एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न को, उसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भले आपका तैयारी हम मानते हैं कि बहुत ही बेस्ट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पिछले ईयर किस टाइप का प्रश्न किस पैटर्न में पूछा गया था वो चीज़ अगर नहीं देखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में जाकर के कठिनाइयाँ आ सकती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज की पहली प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है 2021 जेपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटनागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन जो है छोटनागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए फादर कांस्टेंट लिविंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी ठेवले उरांव, ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर डी कार्तिक उरांव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठेवले उरांव, ठीक है। ठेवले उरांव जो थे 1913 ईस्वी में छोटनागपुर उन्नति समाज के जो गठन हुआ था उसमें सदस्य थे, ठीक है। आप लोगों को याद रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद ने शपथ ली थी। 9 अगस्त 1995, 5 जनवरी 1955, 11 सितंबर 1987, 31 दिसंबर 1991। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1995, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि 100 प्रश्न है, समय थोड़ा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस परीक्षा के समय अभी आप लोगों को ज़्यादा टाइम लूँ। आप लोग बस 15-20 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगली प्रश्न है, किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकवा सेना, मतलब झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। तो आप सभी को बताना है ये नारा किस पार्टी ने दिया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झारखंड पार्टी द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोनंग, ठीक है। अगली प्रश्न है, कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरहुल, ठीक है। अगली प्रश्न है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिरसा उलगुलान, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों को कुसुम और असन आदि पेड़ों पर ला उगाने के लिए एक विशेष कर लगाया जाता था, इस कर का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दली कट्टी, ठीक है। अगली प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आदिवासी कल्चर है उसमें बेसिकली अधिकतर देखने को मिलता है कि सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। तो जैसे ही आप लोगों को पूछा जाए कि कोई भी अगर आदिवासी समुदाय से पूछा जाए कि कौन से भगवान को ज़्यादा मानते हैं, तो आप लोग आंख बंद करके 99% उसमें सूर्य को कर सकते हैं, सूर्य भगवान को कर सकते हैं, ठीक है। अगली प्रश्न है, मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाग वंशावली, ऑप्शन नंबर बी सहिया गीत, ऑप्शन नंबर सी सोसोबोंगा, ऑप्शन नंबर डी होर संवाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोसोबोंगा, ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो आप सभी को बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी जो है झारखंड की महिलाओं की पारंपरिक आभूषण जो है नहीं है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहला जो है दोस्तों, ये एक मापने वाली औजार होती है। पहला हो गया, सेरा हो गया, जिससे हम लोग धान मापते हैं, कुछ भी मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, करम नृत्य के 2 प्रकार हैं। तो आप सभी को बताना है करम नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खेमटा तथा भेनुसारी। ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के किस संस्थान पर रामरेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान आए थे। देखिए दोस्तों, सीधा सीधा इसमें पूछा गया है कि रामरेखा धाम कहाँ स्थित है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा। अगली प्रश्न है, हो लोग को लकड़ा कोल किसने कहा। आप सभी को बताना है कि हो लोग को लकड़ा कोल किसने कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, SR टिकले द्वारा। अगली प्रश्न पूछा गया था, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का सार संग्रह के लेखक हैं, डोमिन बारा, भिखू तिर्की, मेनसा आयडा या फिर रामदयाल मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेनसा आयडा। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फादर कामिल बुल्के। ठीक है। फादर कामिल बुल्के को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, पुस्तक ईस्ट स्टार एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट छोटनागपुर 1874 901 के लेखक कौन है। ठीक है। 1901 के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, KS सिंह जी। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि ईसा मसीह की जीवनी जो है को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, LSSO मैली द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से निम्न संकाय उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वानिकी। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये आपका UNDP तथा यूनेस्को के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंधित है। तो आप सभी को बताना है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज कौन यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों ये दो प्रकार, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, माफ़ कीजिएगा, दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजना नहीं है, क्योंकि मैं भी देखिए कन्फ्यूजन में आ गया था अभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, जो आपका झारखंड में है। और ये सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में स्थित है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित विचार करें। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, ये सही है। इसका शुभंकर छुआ था जो एक हिरण का शिशु था, ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी सही है। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों ये कथन जो है ये गलत है। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है। अगली प्रश्न है मिलान है। ठीक है। किन्नन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, जमशेदपुर में है। आपका ये मैकेन स्टेडियम कहाँ है, तो ये रांची में स्थित है। परमवीर अल्बर्ट एक्का ये आपका गुमला में स्थित है। और ये इंडोर स्टेडियम दुमका में स्थित है। ठीक है। तो आपका हो गया 1 का 4। तो 1 का 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है। फिर एक मिलान है दोस्तों, सिल्वानुस डुंगडुंग जो कि आपका हॉकी की प्लेयर हैं, शुभलक्ष्मी जो कि आपका क्रिकेट की हैं, प्रेमलता अग्रवाल जो आपका पर्वतारोहण है, और अरुणा मिश्रा मुक्केबाज है। ठीक है। 1 का 4 देखिए 1 का 4 दोनों में है। उसके बाद बी का 3 भी दोनों में है।
सी का हो गया 2। देखिए सी का 2 कहाँ पे है, सी का 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगली प्रश्न है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2013 में। ठीक है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंधित अधिभोगी रैयत के अधिकारों के बारे में प्रावधान करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों धारा 21 जो है आपका अधिभोगी रैयत के अधिकारों के बारे में प्रावधान करती है। जैसे कि आपका जो रैयत है वो आपका उसी ज़मीन पे डेयरी फार्म कर सकती है, उस ज़मीन पे उद्योग कर सकती है, उस ज़मीन पे मकान बना सकती है। ये जो आपका रैयती प्रावधान है वो आपका कौन सी धारा में है? धारा 21 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये दोस्तों राज्य सरकार के अंदर निहित होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो सर्वेक्षण कराने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का जो निर्देश है, जैसे सर्वे सेटलमेंट हो गया, इस प्रकार का जो निर्देश है दोस्तों ये आपका राज्य सरकार ही जारी कर सकती है। ठीक है, अगला है दोस्तों कोरकर भूमि को जाना जाता है बावला खानवत, जल शासन, अरियत या फिर ये सभी? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन काश्तकार के वर्ग में नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भुइंहारी खुटकट्टीदार जो है काश्तकार के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला है छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, याद रख लीजिएगा डेट, 11 नवंबर 1908 को जो है छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। अगला है दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? इसमें भी दोस्तों आप लोग याद रखें धारा 20 जो है काश्तकारों के अंतरण के अधिकारों को जो है प्रावधान करती है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों बंजर भूमि की बंदोबस्ती निरस्त की जा सकती है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यदि उस पर 5 सालों तक खेती नहीं की जाती है तो उसका जो है बंदोबस्ती निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा धारा 23 जो है छोटनागपुर जो आपका CNT एक्ट है, CNT एक्ट की धारा 23 जो है ये आपका रैयत की भूमि के विनिमय के बारे में जो है प्रावधान के बारे में बताती है। ठीक है, अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे यदि वे बाध हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर या फिर बाध हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर, बाध हेतु के उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर या फिर बाध हेतु के उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर। तो देखिए दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है उसके अंतर्गत जो भी आवेदन की प्रक्रिया है वो आपका बाध हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर भीतर ही करना होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाध हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। अगला प्रश्न पूछा गया था संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन की प्रावधान वर्णित किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि जो पुनराविलोकन है उसकी प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धारा 60 के अंतर्गत जो है आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन की प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2014 से। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों की संख्या अधिक है जिस कारण से मैं जल्दी बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में या फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी जैसा आप लोगों को सुविधा हो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूँ, परीक्षा बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है JSSC CGL की, तो ऐसे में आप लोग जितना हो सके अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों समय मिलते ही कहीं कहीं पे हो तो सेट लगा लिया कीजिए। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह की कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं देय होगा अगर वह 1 महीने के किराए से, 3 महीने के किराए से, 7 महीने के किराए से या फिर 2 महीने के किराए से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 महीने के किराए से। ठीक है, जोजोहातु जो आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्रोमाइट। ठीक है, जो धातु जो है क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। जादूगोड़ा, नवा पहाड़, तुरीमुंडी या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है। मोतीझरा जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजय नदी पर स्थित है। ठीक है। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक में प्रवेश करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भंडारिया ब्लॉक। पिपरावार, अशोक, सारूधा एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टंडवा। अगली प्रश्न है, माफी चाहता हूँ। अगली प्रश्न है पिपरावार, अशोक, ये तो हो गया आपका। अगली प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 44। नगरी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, जो आपका रांची जिले का नगरी गांव है वो आपका स्वर्णरेखा तथा दक्षिणी कोयल नदी का जो है उद्गम स्थल है, याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है झारखंड में बाह्य जात या बाह्य संस्थान का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा जैविक पार्क। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र डैश है। तो ये आपका हो जाएगा 29.62%। ठीक है, माफी चाहता हूँ, स्क्रीन थोड़ा फिर से हिल गया। मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ चूँकि जिस कारण से स्क्रीन बार बार हिल जाता है। अगली प्रश्न है 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति 1 हेक्टेयर है। ये हो जाएगा आपका 0.08 हेक्टेयर। ठीक है। अगली प्रश्न है झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आप सभी को बताना है झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पलामू सेंचुरी का। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं। तो दोस्तों अभी तक सरकार ने कुल 16 नीतियां बनाई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश का दूसरे रैंक पर है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है ये आपका सही है। जैसे कि आपका ईच ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड जो है वर्तमान समय में देश का दूसरा रैंक है और झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यार्पण या पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। दूसरा है वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहन करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया है। चौथा है आपका प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 और 3। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चौथा भी इसमें आएगा। ठीक है। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी। आप सभी को बताना है झारक्राफ्ट की स्थापना जो है कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। ठीक है। अगली प्रश्न है झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवर संचालनात्मक सुविधा का विकास करना है। दूसरा है वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्व वस्तु उपलब्ध करना। तीसरा है इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में योगदान 2% तक पहुंचाना। चौथा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना करना। कहाँ चल गया जी।
तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है, ये जो कथन कहा गया है कि इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना, यह सही है। वैश्विक बाजार में सस्ती गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करना, यह भी सही है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना, यह भी बिल्कुल सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात समृद्ध बोर्ड के गठन करना, यह भी आपका जो है बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन क्या क्या पूछा गया है। ऑप्शन है केवल 4 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों जो है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप सभी को बताना है पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। यह इसकी शुरुआत जो है आपका 2017 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। यह योजना केवल आदिम जनजातियों के लिए है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवार को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, ये गलत है। इसके अंतर्गत लाभुकों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानदार में मिलता है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें दोस्तों घर घर तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 2 जो है सही है। बहुत दिक्कत हो रहा है जी। अगली प्रश्न पूछा गया था 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि 2691.44 एकड़ ज़मीन झारखंड सरकार को, जिसमें से स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि शामिल किया गया है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसमें 316 एकड़ ज़मीन ली गई थी, जबकि 379 एकड़ ज़मीन अतिक्रमित है। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो पे बताता हूँ कि एग्ज़ाम में 1-2 एलियन जैसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये प्रश्न जो है ना दोस्तों, ये एकदम एलियन जैसा प्रश्न था जीपीएससी में, ठीक है। मैं भी जब एग्ज़ाम दे के आया था तो मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या होगा। लेकिन चूँकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, अंदाजे से मैंने 7000 एकड़ जोड़ जाड़ के मार दिया था, जो सही निकल गया था। मैंने अंदाजे से मार दिया था 7199 एकड़, जो कि बिल्कुल सही निकल गया था। पता नहीं कहाँ से सही हुआ था, कैसे सही हुआ था, मुझको कुछ आइडिया नहीं है। बाद में मैंने जब रिसर्च किया, बहुत कुछ जानकारी ली, तब भी उतना जानकारी नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। बाद में दोस्तों जब इसका एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट आया, या फिर जो है आपका आंसर की आया, तब पता चला कि इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा 7199.51 एकड़, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7199 एकड़। तो इस सब प्रश्न पे उतना जोर नहीं देना है, ठीक है। आएगा तो छोड़ के निकल जाना है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा तो मार देना है कोई भी एक। TRF लिमिटेड प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी? तो सिंपल इसमें पूछा गया दोस्तों, जो आपका टाटा रॉबिन फर्सर है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 नवंबर 1962 को। अरे यार, अगली प्रश्न पूछा गया था वित्तीय वर्ष 18-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 147.2 मेगावाट, ठीक है। अगली प्रश्न है कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको मिलान कीजिए आप लोग। हुडको जो कि आपका अशोकनगर में है, वेदांता लिमिटेड ये आपका हरमू में है, डालमिया आपका बोकारो में है। तीनों को है, अच्छा तीनों को पूछा गया है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का सी,
बी का बी और सी का ए, ठीक है। अगली प्रश्न है, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे झारखंड में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिक हस्तांतरण, कैशलेस उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो आप लोगों को बताना है कि झारखंड टेक्सटाइल एवं परिधान फुटवेयर नीति कब बनाई गई थी। तो हो जाएगा दोस्तों 2016 में, ठीक है। अगली प्रश्न है, PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी के घरों के दरवाजों तक मुफ्त में दिया जाना है। यह योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2017 को, ठीक है। अगली प्रश्न है, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड में योजना क्षेत्र के लक्षित लाभार्थियों को चुनिंदा कृषि, गैर कृषि योजना, घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय पोषण एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है। तो जोहार योजना जो झारखंड में चल रही है ये विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच है, नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। ये दोस्तों गलत जवाब है, क्योंकि एक गांव में एक इकाई नहीं कई इकाई लगाई जा सकती है, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासीय छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगले प्रश्न पूछा गया था, झारखंड में मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इस अस्पताल में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लगता है, क्योंकि दोस्तों इस अस्पताल में परामर्श के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है जामताड़ा जिला, ठीक है। जामताड़ा जिला जो है आपका न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है। अधिकतम अगर पूछा जाए तो यह आपका हो जाएगा लातेहार जिला, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि की प्रतिशत कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 4.2%। अगली प्रश्न है, स्थापना के दृष्टिकोण से किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो दोस्तों पलामू पार्क सेंचुरी जो है 1976 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। झारखंड वन विभाग के हाल ही एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की गई है, जो प्रदर्शन, परीक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। लालखटंगा रांची, पेटरवार बोकारो, देवपुरी देवघर, बड़कागांव हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेटरवार बोकारो, ठीक है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पे है? तो आप सभी को बताना है झारखंड में जो है दूसरा। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरी कर्णपुरा, ठीक है, उत्तरी कर्णपुरा। यहाँ पे दोस्तों 11,000 समथिंग कुछ टन जो है कोयला भंडारण किया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, पर्याप्त वर्षा, किसान शुष्क खेती करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी इलाकों के कारण, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड नवीकरण संसाधन में प्रसिद्ध है, क्योंकि झारखंड में दामोदर घाटी में कोयला भंडारण है, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, आग्नेय चट्टानों में खनिजों के भंडारण है, पर्याप्त जंगल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में प्रचुर मात्रा में जलप्रपात स्थित है, ठीक है। अगली प्रश्न है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चूँकि मानव जनजातीय गतिविधियां भी पाई जाती है, ऊर्जा क्षेत्र भी है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी देखने को मिलती है, जिस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। झारखंड राज्य जल नीति 2011 ए संस्थान की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, बी GHG उत्सर्जन को कम करता है, सी प्राकृतिक आपदाओं को प्रतिभोक्ता को कम करता है, डी आपका जलवायु
परिदृश्यों की पूर्ति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भेद्यताओं को कम करता है। ठीक है, अगली प्रश्न है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना समुदाय की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करती है, जीएचजी उत्सर्जन नियंत्रण करता है, वनीकरण को बढ़ावा देता है, बुनियादी ढांचों की बहाली करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी ढांचों की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन सी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान। ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तरीय भौतिकता एवं जोखिम का मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं शमन करना। ऑप्शन नंबर डी, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो है आपका, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से लेकर 2008 तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया। ऑप्शन नंबर बी है, 1991 से 2000 ईस्वी तक अधिकतम वर्षा हुई। ऑप्शन नंबर सी है, 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई। ऑप्शन नंबर डी है आपका, 2001 से 2008 तक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1991 से 2000 के बीच औसत वर्षा न्यूनतम हुई थी, क्योंकि दोस्तों 1991 से 2000 के बीच अधिकतम औसत वर्षा मापी गई थी। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, NAPCC के तहत निम्न जिले को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो आप सभी को बताना है कौन जिला को जो है ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां को। अगली प्रश्न है, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रावधान लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसको ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य संचालन समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 जून 2008 को। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ठीक है, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। ठीक है, अगली प्रश्न जो आपका पूछा गया था वो है आपका, झारखंड के स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 991 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया था, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज जिला। ठीक है, अगली प्रश्न, झारखंड में किसान को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2019 में। ठीक है, अगली प्रश्न है, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ष की पहली अक्टूबर से लेकर अगली सितंबर तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी 2019-20 में कितनी % है?
तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 39%। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका, भारत सरकार ने 115 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है। इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधे पूछा गया है कि प्लास्टिक जो फैक्ट्री है ये आपका कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। तो आप सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवघर जिला। अगला प्रश्न है, मुंडा ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं। आप सभी को बताना है कि मुंडा ग्राम प्रधान को जो है क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पाहन। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशावली राजधानी सुतियांबे से चुटिया हस्तांतरित किया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय जो थे वो अपनी राजधानी को सुतियांबे से चुटिया हस्तांतरित किए थे। ठीक है। अगली प्रश्न जो है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों पढ़ा राजा। ठीक है। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को जो है पढ़ा राजा कहा जाता है। अगली प्रश्न है, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों परमानिक। ठीक है। संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को परमानिक कहते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों, मुंडा गांव के पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अखड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ढोकलो सोहरो प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंधित है। तो आप सभी को बताना है ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था जो है किसकी शासन प्रणाली है। ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खड़िया जनजाति की। बिटलाहा क्या है दोस्तों, पूछा गया है बिटलाहा क्या है। तो ये दोस्तों ये एक प्रकार का कठोर सामाजिक दंड है। ठीक है। जिससे आप लोग कह सकते हैं कि यौन उत्पीड़न या फिर ऐसे आपराधिक मामले जिस पे समाज से बहिष्कार किया जा सके। ठीक है। उस प्रकार के आपराधिक मामलों में समाज से बहिष्कार किया जाता है, जिसे आदिवासी समुदाय में बिटलाहा कहा जाता है। ठीक है। सामाजिक बहिष्कार। सेंद्रा बेसी क्या है। ठीक है। आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार परिषद। अगली प्रश्न है, बीपी केसरी के अनुसार निम्न में से कौन से सदान नहीं है। तेली, भूमिहारी, तूरी या फिर भोक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिहार। भूमिहार जो है उनके अनुसार सदान नहीं है। ठीक है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति के अधिकार सुनिश्चित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। भांजा, बिरजिया, गंडिया या फिर प्रजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिरजिया। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथ मांझी। अगली और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। किस विभूति ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्तिक उरांव ने। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी झारखंड जेपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं डेली बेसिक पे आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से, कंप्यूटर से, खोटा से अलग अलग एमसीक्यू सीरीज अपने चैनल पे डालते रहता हूं। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ये जो दोस्तों सेट थी ये आपका जेपीएससी 2021 जो श्रेणी 1A है उसको मैंने उठाया था, उसके अनुसार मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर, जोहार। अपना तैयारी करते रहें, ज़्यादा दिन नहीं बचा है दोस्तों। ठीक है। तो अपनी तैयारी पे बने रहें। जोहार।